नमस्कार दोस्तों, बीकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग का पार्ट 3 होगा, जिसमें आपको जो है 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। कितना का? 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा क्वेश्चन का। और इसमें जो आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आप जो है आप बना पाते हैं। नहीं बना पाते तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है सभी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। आपको जो है सभी जो है एक एक नंबर का जो वैल्यू होगा आपको एसएससी जीडी में, इसलिए जो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हुए हैं। 5 छात्र जो है एक कतार में खड़ा हुआ, जैसे एक जो है कतार है उसमें 5 छात्र हैं किसी भी ओर मुख करके। ठीक है, तो यहाँ पे बताया नहीं गया, इसलिए हम कोई भी एक मुख ले लेते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से 5 छात्र बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अच्छा है हम जो है इसका फेस जो है उत्तर की ओर ले। ठीक है, उत्तर की ओर यदि हम लेते हैं तो हमें जो है आसानी होगी लेफ्ट और राइट जानने में। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट जानने के लिए हम जो है उत्तर की ओर ले लेते हैं पांचों का मुख। ठीक है, उसके बाद सुमन जो है प्रणव के बगल में खड़ी है। सुमन जो है क्या है? प्रणव के बगल में। तो सुमन जहाँ पे भी होगा उसके बगल में, यानी कि किसके बगल में? प्रणव के बगल में। तो प्रणव के बगल में, तो प्रणव यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे प्रणव है तो उसके बगल में सुमन होगा। इधर या तो इधर सुमन होगा। ठीक है, इसका कोई जगह जो है फिक्स नहीं है। लेकिन वह दीना के बगल में नहीं बैठी है, तो जिधर भी सुमन होगा उसके दाएं साइड में इधर यदि लेते हैं तो इधर भी दीना नहीं होगा, या यदि इधर लेते हैं सुमन को तो इधर जो है दीना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें जो है जानकारी पता चल चुका है। उसके बाद बोल रहा है कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार जो है वो राजू के बगल में। ठीक है, तो राजू के बगल में, तो राजू इधर हो सकता है, यानी कुमार इधर हो सकता है, या जो है कुमार इधर हो सकता है। यदि राजू को हम बीच में रखेंगे तो कुमार या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। ठीक है, तो जो सबसे जो है बाईं ओर खड़ा है, तो जो का जो है जब भी लगता है तो सबसे जस्ट पहले कौन दिख रहा है? राजू दिख रहा है। तो राजू के लिए जो प्रयोग होता है, तो राजू जो है किसकी ओर खड़ा है? बाईं ओर। तो यहाँ पर हमें एक जगह पता चल गया कि राजू जो है बाईं ओर खड़ा है, और उसके बगल में कौन है? कुमार। तो कुमार यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमें कि सुमन के तुरंत बाद जो है दीना नहीं दिखना चाहिए। तो सुमन को तब हम यहाँ पे लेंगे, नहीं तो जो है यहाँ पे प्रणव तब यहाँ हो जाएगा, और जो है यहाँ पे दीना हो जाएगा। यदि हम जो है सुमन को इधर कर देते तो ये सुमन और दीना जो है साथ में मिल जाता है। इसलिए हमको अरेंजमेंट इस टाइप से करना है कि हमें दीना के साथ जो है इसका मैच नहीं होना चाहिए, यानी दीना जो है बीच में नहीं होना चाहिए, या साइड में यदि होगा तो प्रणव को इधर लेना पड़ेगा, फिर दीना को उधर लेना पड़ेगा। तो फिर बात जो है बराबर हो जाएगा कि सुमन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा। तो सुमन जो है यहाँ पे बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है बीच में कौन खड़ा होगा? तो ये सुमन जो है बीच में खड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्र ने हिस्सा लिया। कितने छात्र ने? 5 छात्र ने हिस्सा लेता है। पहला है रॉबर्ट, जो है मोनिश से पहले लेकिन गुंजन के बाद आया। रॉबर्ट जो है मोनिश से पहले, तो मोनिश को हम एम लिखते हैं, उससे पहले रॉबर्ट आता है। लेकिन गुंजन के बाद जो है रॉबर्ट जो है मोनिश के पहले लेकिन गुंजन के बाद, यानी कि यहाँ पे इसको देखेंगे तो गुंजन सबसे ऊपर हो जाएगा, रॉबर्ट उसके बाद होगा, और मोनिश तभी जो है रॉबर्ट जो है मोनिश से ऊपर होगा और गुंजन के बाद होगा। ठीक है, उसके बाद है अनिल, जो है सुनील से पहले है लेकिन मोनिश के बाद है। अनिल जो है सुनील से पहले, तो सुनील यहाँ पे होगा, से पहले अनिल होगा लेकिन मोनिश के बाद होगा। तो ये हमारा जो है डाटा बन चुका है, तैयार है बनके। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि प्रतियोगिता किसने जीते। तो जो सबसे ऊपर होगा वही जो है इस प्रतियोगिता को जीतेगा, जो सबसे लास्ट में होगा वो जो है क्या होगा? ये जो इसको हार चुका होगा। ठीक है, तो जी यानी कि गुंजन, तो गुंजन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उस संख्या को पहचानना है जो अन्य से भिन्न है। तो यदि देखते हैं 121, तो ये 11 का स्क्वायर है। ये देखते हैं तो 16 का स्क्वायर है। 196 देखते हैं तो ये कितना का है? 14 का स्क्वायर है। लेकिन ये किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये तीनों स्क्वायर नंबर है और ये स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे एक दर्पण दिया गया है एक्स वाई, इसमें से हमें दिखाना है ए सी ई को दर्पण के सामने यदि रख देते हैं तो ये ए सी ई किस टाइप से दिखेगा। तो दर्पण में क्या होता है? 2 तरह का यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है कि इसका लेफ्ट राइट हो जाता है, और उसके बाद जो है इसमें क्या हो जाता है, जैसे ये ए पहले था वो लास्ट में हो जाएगा, और जो है ई जो है पहले लास्ट में था वो पहले आ जाएगा। लेकिन इसमें जो है यानी कि इसमें जो क्या होता है, इसके साइड में भी चेंजिंग आता है। जैसे कि ई इस टाइप से है तो इसमें ई जो है इसमें क्या होगा? इस टाइप से दिखने को लगेगा। ठीक है, इसका जो है लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट राइट इसका
चेंज हो जाता है और साथ में सीरियल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे से ये जो है लास्ट में है लेकिन ये फर्स्ट में अब हो जाएगा, सीरियल भी चेंज हो जाएगा और साथ में ई का जो है यहाँ पे बनावट भी चेंज हो जाएगा। तो उसी टाइप से ई का बनावट किस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। सी जो है किधर होगा, इस टाइप से दिखेगा। और ए जो है सिंपल ए ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखने को मिलेगा। ए में, टी में और यू में इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखता है। ठीक है, और भी है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखता है। तो इस टाइप का फिगर जो है यहाँ पे बनेगा। तो इस टाइप से फिगर कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी पे है, तो इसलिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वृत्त दिया गया, उसके बाद जो है वृत्त के बाद क्या होता है, त्रिभुज होता है। वृत्त के बाद जो है कौन होता है, त्रिभुज होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है। उसके बाद यदि क्या होता है, उसके चतुर्भुज होता है। उसके बाद पंचभुज होता है। इस टाइप से जो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये इसमें एक भी भुजा नहीं है, तो इसके बाद जो है भुजा वाली संख्या यानी भुजा वाली जो है चित्र जो है कितने वाली बनती है, मिनिमम 3 जो है भुजा होगा तभी एक जो है चित्र बन पाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज जो है उसके अंदर में आ गया। फिर त्रिभुज जो है इसके अंदर में कौन आएगा, चतुर्भुज आएगा। फिर चतुर्भुज के अंदर में कौन आएगा, पंचभुज आएगा। उसके नेक्स्ट वाला जो है वो अंदर में होगा, जो इसके बाद वाला आएगा उसको वो जो है क्या होगा, इस फिगर के अंदर में आएगा। तो यहाँ पे चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के अंदर में कौन आएगा, पंचभुज आएगा। तो पंचभुज ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है मिस्र का केरो, इटली का रोम, इराक का दिनार और ग्रीस का एथेंस। तो यहाँ पे देखेंगे यदि बात करें इराक का, तो इराक की राजधानी जो है क्या होती है, बगदाद होती है। तो ये दिनार जो इसका करेंसी दिया गया है, बाकी सब में जो इसके शहर को दिखाया गया है। मिस्र में केरो है और इटली जो है, इटली की राजधानी रोम है। ग्रीस का राजधानी जो है एथेंस है। लेकिन यहाँ पे जो है ये करेंसी को बताया जा रहा है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डिफरेंट है, बाकी तीनों जो है सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो असंगत को जो है पहचानना है। ठीक है, तो यदि देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो तो ABCD इस टाइप से लिखा हुआ है। इसमें भी देखेंगे तो IJKL इसमें लिखा हुआ है सीरियली। इसमें भी देखेंगे तो WXYZ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है PQRS ऐसा नहीं लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सेम है पर ये डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे दिया गया है ORUX और A और उसके बाद जो है खाली जगह है। ठीक है, तो O का मतलब कितना होता है, 15। इसका प्लेस वैल्यू हमेशा जो है याद रखना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए। तो यहाँ पे R का जो है वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। U का प्लेस वैल्यू 21 होता है। X का प्लेस वैल्यू 24 होता है और A का प्लेस वैल्यू 1 होता है। तो इसमें जो है कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। इसमें जो है कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। इसमें कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। और इसमें 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 27 होगा। पर जो है लेटर जो है कितना तक होता है, ABCD लेटर जो है 26 तक ही होता है। तो एक यहाँ पे 27 में से 26 यदि घटा देते हैं तो फिर वापस से 1 आ जाएगा, यानी कि A आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 3 यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 का मतलब क्या होता है, D होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या भरा जाएगा, D भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दिया गया है यहाँ पे एक श्रृंखला जिसमें जो पहला जो है दूसरे से संबंधित है, तो तीसरा जो है यहाँ पे किस टाइप से यानी चौथे से जो है किस तरह से संबंधित होगा। तो यहाँ पे 11 को हम 169 लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 11 का जो है 11 में 2 जोड़ के उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 13 का स्क्वायर है और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होगा। मतलब इसमें 2 जोड़ के उसका स्क्वायर किया गया है, तो इसमें भी 2 जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर हो जाएगा और 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ कथन दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ निष्कर्ष दिया गया है। आपको जो यहाँ पे बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है इस कथन के लिए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कुछ गुड़िया फूल है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये गुड़िया है, ये क्या है, गुड़िया है। और ये जो है कुछ फूल है। कुछ का साइन जो है हमेशा बीच में दिखता है, यानी कि थोड़ा सा पार्ट इसका शेयर होता है। ठीक है, कोई भी पेड़ जो है गुड़िया नहीं है। कोई भी पेड़ जो है यहाँ पे पेड़ लेते हैं और वो क्या है, गुड़िया नहीं है। तो गुड़िया से इसका कनेक्शन कट चुका है। ठीक है, कुछ भी बोलेगा यानी कि नहीं का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कोई गुड़िया, निष्कर्ष बता रहा है कि ऑप्शन पॉइंट 1 जो है इसका निष्कर्ष बता रहा है कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है। कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कोई गुड़िया जो है पेड़ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन जो है यानी कि इसका पॉइंट 1 जो है इसका सही हो जाएगा। पॉइंट 1 इसका सही हो जाएगा। पॉइंट 2 में देखेंगे तो क्या है, कुछ फूल जो है पेड़ है, कुछ फूल जो है पेड़ है। ये जो है हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में कोई लिंकअप नहीं है। दोनों के बीच में कोई लिंकअप नहीं है, इसलिए जो है गलत हो जाएगा। इसमें कुछ शेयर दिखता तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है कुछ फूल पेड़ है, लेकिन इसमें कोई जो है दोनों के बीच में कोई रिलेशन
नहीं दिख रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो इसलिए जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है यहाँ पे निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेल जो है गाय से संबंधित है, यानी कि बेल का अपोजिट वर्ड यानी कि उल्टा शब्द जो है गाय होता है। फिर शेर का अपोजिट क्या होता है, शेरनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेरनी भरा जाएगा। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ आवंटित किया गया है। ठीक है, ये कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर है, दूसरा का जो है यहाँ पे क्या है, दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे 2 ड्रॉ करेंगे लाइन। ठीक है, 2 यहाँ पे कार्यालय का जो है यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, कतार जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जिसमें से 6 को यहाँ पे बांट देंगे। एक का जो है दक्षिण की ओर है, 3 जो व्यक्ति दक्षिण की ओर और 3 व्यक्ति जो है उत्तर की ओर है। समान जो है संख्या है दोनों कतारों में जो है कार्यालय की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ABCD और EF का जो है यहाँ पे आवंटन किया गया है। ठीक है, एक का जो है दक्षिण की ओर है, दूसरा का उत्तर की ओर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, यानी कि इन सारे कैटेगरी में जो है बी होगा। किन सारे, ये जो उत्तर की ओर मुँह करके है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये उत्तर की ओर होता है, ये जो है उत्तर की ओर, ये दक्षिण की ओर, ये जो है पूरब की ओर, ये पश्चिम की ओर। तो ऊपर की ओर यदि मुँह रहेगा तो उत्तर होगा, नीचे की ओर मुँह रहेगा तो क्या होगा, दक्षिण होगा। तो यहाँ पे उत्तर की ओर मुँह करके जो है बी है। ठीक है, तो जो डी के बगल में नहीं है, डी के बगल में, जस्ट डी के बगल में नहीं होगा, मतलब डी जो है इसके अगल बगल में नहीं होगा, लेकिन डी भी जो है क्या है, उत्तरमुखी होगा, क्योंकि इसके अगल बगल कब होगा, जब ये जो है इसके सामने होगा, पास में होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे अगल बगल में होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि डी और एफ को तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले, तो डी एक जगह पे होगा और दूसरी जगह पे एफ होगा, तभी जो है आमने सामने का मतलब होता है अगल बगल, ये जो है और ये आमने सामने होगा, यानी कि जो है डी जो होगा उसके आमने में यानी सामने में जो है कौन होगा, एफ होगा। तो एफ जो है इधर उल्टी साइड में होना चाहिए, उसका मुख जो है दक्षिण की ओर होना चाहिए, तभी जो है ये डी और एफ जो है एक दूसरे के आमने सामने होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऊपर की ओर देखने को मिलेगा और नीचे जो है बी और डी देखने को मिलेगा, अभी तक के जो है जानकारी के अनुसार। ठीक है, सी जो है जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी का कार्यालय क्या है, एफ के बगल में है, यानी कि सी भी जो है कहाँ पे होगा, एफ के बगल में कहीं पे होगा, लेकिन ये जगह जो है कोई किसी का जो है फिक्स नहीं है अभी तक। ठीक है, उसके बाद को जो है दक्षिण मुखी कार्यालय मिला, सी को भी दक्षिण मुखी मिला है, और ई को जो है उत्तर मुखी कार्यालय मिला, ई को जो क्या मिला, उत्तर मुखी कार्यालय मिला। तो यहाँ पे हमें जो है पता चल चुका है कि डी बी और ई, डी बी और ई जो है तीनों उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। तो बाकी जो बचा यहाँ पे ए, बाकी जो बचा यहाँ पे ए, वो तीनों मिला के जो है ऊपर में यानी दक्षिण की ओर उसका मुख होगा। ठीक है, लेकिन इसका किसी का जो है जगह फिक्स है नहीं है। तो हमें जो यहाँ पे पूछा गया है कि किस संयोजन को दक्षिण मुखी जो है कार्यालय मिला है। तो दक्षिण की ओर मुख करके कौन कौन खड़ा है, एफ सी और ए, एफ सी और ए जो है वो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, और बाकी डी बी ई जो है वो उत्तर की ओर मुख करके उसका कार्यालय, उत्तर की ओर जो है कार्यालय उसका है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण मुख की ओर, तो ये एफ सी ए जो है दक्षिण मुख करके है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय अध्यापक और छात्र का जो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाना है, कौन सा वेन डायग्राम इसके लिए सही है जो है लगेगा। ठीक है, तो विद्यालय के अंदर में क्या होता है, विद्यालय के अंदर में अध्यापक भी होता है और छात्र भी होता है, दोनों जो है एक समान जो नहीं है कि अध्यापक और छात्र समान नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दोनों जो है क्या है, अलग अलग रहेंगे, किसके अंतर्गत में, विद्यालय के अंतर्गत में। तो ये ऐसा जो है कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की गई जो है यहाँ पे आकृति के रिक्त स्थान को रखने कर आकृति जो है पूर्ण हो जाएगी। रिक्त स्थान पे रख देंगे यहाँ पे, तो जो है ये आकृति पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें जो है क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो यहाँ पे वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइप से, इस टाइप से यहाँ पे जो है एक जो है यहाँ पे इस टाइप से, फिर एक जो है इस टाइप से, फिर एक जो है इस टाइप से, फिर एक जो है इस टाइप से, यहाँ पे जो है तीनों कोना कोना को जो है मिला देंगे, तो यहाँ पे एक फिगर बनेगा ट्रायंगल, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल, टोटल 4 ट्रायंगल बनेगा, और 4 ट्रायंगल मिलके जो है क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया, ये अंदर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिया गया है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला भी ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल भी दिया गया है इधर से। ठीक है,
और जो है हमें ये वाला ट्रायंगल मिला है, यानी कि इधर वाला ट्रायंगल हमें मिल चुका है। इधर वाला ट्रायंगल यदि मिला देंगे तो ये नुकीला पार्ट यहाँ पे सट जाएगा। लेकिन हमें जो है और एक पार्ट चाहिए, कौन सा पार्ट चाहिए? जो इधर वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, इधर वाला पार्ट जो अभी जो बचा हुआ है ये पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला जो है हमें फिगर चाहिए, इस टाइप का फिगर चाहिए जो है अंदर की ओर जो है इसका नुकीला हिस्सा रहना चाहिए। तो अंदर की ओर नुकीला हिस्सा ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट सेम है, यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो ये नहीं होगा। ये जो है अंदर की ओर है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है क्या है, ऑलरेडी है। ये वाला पार्ट जो है ऑलरेडी है, ये वाला पार्ट से सिलेक्ट कर रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला यदि चेक करते हैं तो ये अंदर की ओर तो है, लेकिन ये वाला और ये वाला सेम पार्ट है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो बाकी एक ही बचा ये, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कौन सा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा? ये वाला पार्ट, ये जो है दिख रहा है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे ये पैटर्न किस पे है, यदि देखते हैं तो ये 7 का यदि स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 49 में जो ऊपर वाला नंबर को यदि जोड़ देते हैं तो हमारा जो है वैल्यू कितना आएगा 66 आ जाएगा। मतलब ये वाला वैल्यू आ जाएगा। बीच वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 36 में से 15 जोड़ देंगे तो 51 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 25 में से 13 जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 38। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यदि चिल्ड्रेन को गुड भाषा में LIHCNERD लिखा जाता है तो मूवमेंट को जो है इसी जो है गुड भाषा में जो है किस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड को देखते हैं, फर्स्ट 4 जो है लेटर को CHIL को, तो ये जो उल्टे तरफ से लिखा गया है LIHC लिखा गया है पहले। उसके बाद वाले नंबर का भी जो है लेटर का भी जो है क्या किया गया, उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा NERD, तो ये जो है यहाँ से मैच कर जाएगा। तो उसी टाइप से मूवमेंट को भी हम लिख देंगे, 4 जो है लेटर को पहले उल्टा करके लिख देंगे तो EVOM हो जाएगा। ये वाला 4 लेटर को जो है क्या करेंगे, उल्टे तरफ से लिखेंगे तो EVOM हो जाएगा। फिर इसको भी जो है सीधे करके लिख देंगे उल्टे करके, तो यहाँ पे TNEM हो जाएगा। तो इस टाइप से जो हमारा आंसर जो है ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर सी से मैच करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। ये कथन दिया गया है कि जापान में जितने भी सारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो ये सभी जो है क्या है, प्रतिभाशाली हैं। उसके बाद दूसरा में बोल रहा है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, कुछ चीनी वैज्ञानिक भी ऐसे हैं जो जापान में काम कर रहे हैं। उसके बाद निष्कर्ष यहाँ पे दिया जा रहा है कि कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो ये कहना इसके लिए गलत होगा, क्योंकि जापान में कुछ चीनी जो है वैज्ञानिक काम कर रहे हैं जो है क्या है, शिक्षित है, यानी कि प्रतिभाशाली है। क्या है, प्रतिभाशाली है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कोई भी जो है चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये कहना इसके लिए गलत होगा। यदि दूसरा पॉइंट को देखते हैं तो कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो ये दूसरे नंबर जो है कथन से मैच कर रहा है कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है प्रतिभाशाली चीनी जो वैज्ञानिक जो है वही जो है क्या कर रहे हैं, जापान में काम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट यदि देखते हैं तो सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, तो सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीनी वैज्ञानिक भी है, तो सभी हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद वाला चौथा में जो देखेंगे तो कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, तो कुछ चीनी वैज्ञानिक जो है प्रतिभाशाली है, क्योंकि वो कुछ जो है चीनी वैज्ञानिक जो है वो जापान में काम कर रहे हैं। तो जो भी जापान में काम करेगा वो जो है क्या है, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। तो इसमें जो है 2 ही ऑप्शन सही हो पाएंगे, 2 पॉइंट जो है सही हो पाएंगे, पहला दूसरा नंबर और उसके बाद जो है चौथा नंबर। तो 2 और 4 जो है निष्कर्ष इसका अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया है 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85 और 171। तो इसमें जो है इसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे तो 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85 और 171। तो यहाँ पे 1 का जो है दोगुना करेंगे, फिर उसमें 1 जोड़ देना है। तो 1 का दोगुना करेंगे तो 2 होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद वाला नंबर मिल जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का भी डबल करेंगे तो 6 होगा, उसमें से 1 घटा देंगे तो कितना होगा, 5 मिलेगा। उसी टाइप से 5 का डबल करेंगे तो 10 होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे। मतलब क्या करना है, सभी नंबर का दोगुना करना है और इसमें 1 जोड़ना है, उसके बाद वाला में 1 घटाना है, उसके बाद वाला जोड़ना है, फिर घटाना है। इस टाइप से अगले वाले नंबर हमको प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है जैसे 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। फिर 11 का जो है दोगुना करेंगे तो 22 होगा, उसमें से 1 घटा देना है तो कितना मिलेगा,
21 मिलेगा। फिर 21 का 2 गुना करेंगे तो 42 होगा, उसमें से एक जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे जोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 43 का डबल करेंगे तो 86 होगा, 86 में से घटा देंगे तो 85 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 85 का डबल करेंगे तो 100 कितना होगा 70 होगा, 170 में से एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 171 हो जाएगा। फिर 171 का डबल करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 342 होगा, और उसमें से घटा देंगे तो कितना होगा 341 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है इस पैटर्न पे फ्लो करेगा, काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया एक समीकरण, उसमें से कौन सा बदलाव करेंगे ताकि ये समीकरण जो है पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है बराबर नहीं है, लेकिन इसको बराबर करने के लिए कौन सा हमें ऑप्शन को चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे 30 दिया गया, तो 30 यहाँ पे यदि हम पहला ऑप्शन को ट्राई करते हैं तो गुना के जगह पे हम डिवाइड लेंगे। तो यहाँ पे गुना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं डिवाइड लेते हैं 3, और जो है माइनस के जगह पे प्लस को जो है माइनस की जगह को प्लस में बदल देना है। तो प्लस में बदल दे के माइनस की जगह को, तो यहाँ पे 13 दिख रहा है। उसके बाद इसको जो है हल करेंगे तो यहाँ पे पहले डिवाइड का काम करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 10 बार में, और ये +3 है तो 10 + 3 करेंगे तो 13 दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सन्निहित है। कौन सा जो है फिगर में ये वाला सिंबल जो है, ये वाला जो चित्र सम्मिलित या जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल जो है किस में दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा, क्योंकि ये वाला सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, जैसे ये वाला पार्ट में ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बड़ा, ऊपर, नीचे या आगे। जो है इसमें जो है क्या होगा, सबसे जो है यहाँ पे बड़ा जो दिख रहा है ये जो है साइज को बता रहा है, बाकी ये जो है डायरेक्शन यानी कि दिशा को बताता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है, ठीक है। यह 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से जो है बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फिगर दिया गया है, तो यहाँ इस टाइप से यदि मोड़ देते हैं इसको, तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है इधर रिवर्स होगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे किस टाइप से दिखेगा, यहाँ से। तो इस टाइप का कंडीशन यहाँ पे कहाँ दिखने को मिलेगा, तो एक जो है यहाँ से गया, फिर दूसरा यहाँ से आया, ठीक है। तो ये जो है ऐसा जो है कहाँ पे दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो इस टाइप में दिखने को मिलेगा, इसमें दिखने को मिलेगा, ऐसे जो है यहाँ पे पहुँचा, फिर जाने के बाद यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंडीशन दिख रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। यहाँ पे जैसा जोड़ी दिया गया है उस टाइप से ये जोड़ी भी फॉलो कर रहा है इसी का जो है पैटर्न को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया सी के बाद डी और एच आई, यहाँ पे दोनों के बीच में गैप कितना का है, 4 का है। यहाँ लगातार होना चाहिए दोनों, और दोनों के बीच में जो है गैप का कितना होना चाहिए, 4 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी ये तो लगातार है, एक्स वाई भी लगातार है, लेकिन इसके बीच में बी और एक्स के बीच में 4 का गैप नहीं है, 4 का गैप नहीं है। इसमें भी देखेंगे पी और क्यू, ये भी यू और भी, यू और जो है भी, ये ठीक है, लेकिन इसके बीच में 17, क्यू का मतलब कितना होता है 17 होता है, और यू का मतलब होता है 21। तो यहाँ पे दोनों के बीच में 4 का गैप है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है 4 का गैप, ठीक है। तो एल और एन में भी 4 का गैप नहीं है, और जे और एम का में भी 4 का गैप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टकों के भीतर रखा गया है। जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है 12 और 14 जो है कोष्टक के भीतर में रखा है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के बाद श्रृंखला के संबंध में जो है सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है 4, 6, 10, 12, 16, 14 और 22। इसमें 12 और 14 में क्या है, ब्रैकेट से जो है ये घिरा हुआ है। तो यदि बात करें इस सीरीज की, तो इस सीरीज में जो है क्या हो रहा है, इसमें 2 जोड़ा, पहले वाले में 2 जोड़ा, उसके बाद वाला में 4 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 4 जोड़ा, यानी कि 2 4 2 4 का यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 यहाँ पे उसके बाद 4 के बाद 2 जोड़ना चाहिए। तो 16 में ये 2 2 जो यहाँ पे जोड़ देते तो 18 होता, फिर 18 के बाद जो है 4 जोड़ते तो यहाँ पे 22 हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है 18 के जगह पे कितना लिखा गया है, 14 लिखा गया है। 18 के जगह पे 14 लिखा गया है, जो पैटर्न को फॉलो होने से रोक रहा है ये, ठीक है। तो 14 जो यहाँ पे गलत है, बाकी जो है सारे ठीक है, ठीक है। तो पहली कोष्टक में बाएं से
बाएं से पहली कोष्टक में देखेंगे यदि, तो ये जो है सही है, ये पहली कोष्टक जो है सही है, लेकिन जो दूसरी कोष्टक है यानी कि 14 जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही होगा, क्योंकि दोनों कोष्टक जो है गलत नहीं है, एक सही है, 12 तो सही है लेकिन 14 गलत है। तो यहाँ पे दोनों कोष्टक भी सही नहीं है, और बाएं सही है तो गलत नहीं है, ये सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यदि डी बराबर 4 यानी कि डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है तो 4 लिखा गया है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है तो 7 लिखा गया है, अर्थात इसका प्लेस वैल्यू को यहाँ पे ऐड करके लिखना है हमें, ठीक है। तो गार्डन में जो है देखेंगे तो GARDEN, गार्डन में देखेंगे तो जी का 7 होगा, एक जो है ए का जो है 1 होगा, आर का जो है 18 होगा, डी का जो है 4 होगा, और जो यहाँ पे कितना होगा ई का 5 होगा, और 14 होगा एन का, ठीक है। सबको यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, सबको ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबको यदि जोड़ते हैं तो कितना होगा, इकाई प्लेस को पहले जोड़ लेते हैं। तो इकाई प्लेस को यदि जोड़ेंगे यहाँ पे ठीक से जो है इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो यहाँ पे 4 और 5 9 हो गया, 9 4 13, 13 और 8 जो है कितना होगा 21 होगा, और 21 और 1 22, 22 और 7 29, 22 और 7 कितना होता है 29। तो यहाँ पे 9 हो गया, बाकी हाथ में रहा 2, यहाँ पे कैरी में 1 है, सॉरी कैरी में यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे ये 1 और ये 1, 2 हो गया, और 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 49, सबको यदि जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 49, अर्थात इसका जो है गार्डन को हम लोग कितने के बराबर होगा 49 के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऐड कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।